In my previous video, I had given an introduction on adjustment of reserves and accumulated profit or losses when there is change in profit sharing ratio among existing partner. पूरा इंट्रोडक्शन हमने दिया था, एक छोटा सा वीडियो था, तो आप उसको देखकर उस इंट्रोडक्शन को पहले पढ़िएगा, फिर यहाँ आइएगा, यहाँ पे हम दोनों केस बताएंगे। तो इस वीडियो में हम दोनों केस पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। दो केस क्या है? पहला केस है when partners want to distribute reserves and profit in their profit sharing ratio in their capital account, and second case is when they do not want to distribute reserves or accumulated profit and losses in their capital account, they do not want। तो दो केसेस हैं, एक में वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक में नहीं। तो फर्स्ट केस से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट केस करने के बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे इसी टॉपिक पे, इसी केस पे, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट, देन वन न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं। When reserves and accumulated profit or losses are to be transferred to partners capital current, capital current इसलिए लिख लिया कि अगर फिक्स्ड कैपिटल वाला क्वेश्चन होगा तो आपको एंट्री करंट अकाउंट से करनी होगी, नहीं अदरवाइज कैपिटल अकाउंट से। तो क्या लिखा है? आर टू बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर करना है हमें। तो उस केस में क्या करना है? तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एंट्री भी देखेंगे। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ एनी रिजर्व और accumulated प्रॉफिट और लॉसेज आर देयर, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स चेंज कर लेते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो कुछ रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अगर जो होते हैं पहले से, तो उसको बांट देना है सिंपली। वही चीजें लिखी, आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। तो वही इन्होंने यहाँ बोल दिया। अगर कुछ होता है चेंज करते टाइम, चेंज करने के बाद नहीं, चेंज करने के उसी टाइम पर अगर कुछ रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस दिख रहे हैं, तो उसको क्या करना है? सिंपली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस अकाउंट में? कैपिटल या करंट अकाउंट में। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब क्यों ऐसा करें? वाई सो? देखिए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, चेंज होने के बाद तो कुछ नए रिजर्व बनेंगे, उसका तो अलग ट्रीटमेंट होगा। जो पुराने रिजर्व हैं, पुराने रिजर्व तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के हैं, एक तरह से ओल्ड रेशियो के फॉर्म में मिलना चाहिए सबको। तो हम इसी रीजन से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री होगी वो भी देख लेते हैं। दो होंगे, रिजर्व्स का प्रॉफिट वाले होंगे, कुछ लॉस वाले होंगे। तो हम पहले प्रॉफिट वाले जो रिजर्व्स होंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट एक्युमुलेटेड हुआ होगा, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट वाला बैलेंस, इन सबका बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, इसको कैंसिल करना है, खत्म करना है, तो डेबिट कर दे और किस में बांट दे? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो जितने भी रिजर्व्स हैं और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है, हम क्रेडिट लिख दे रहे हैं क्योंकि दो बैलेंस होंगे, एक क्रेडिट और एक डेबिट। ये इधर डेबिट वाला है, तो ये सारे प्रॉफिट वाले पार्ट हैं। तो प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करें, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट। सबको मैंने डेबिट किया और किस में बांट दिया? पार्टनर्स, करंट और कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में। देखिए यहाँ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एडमिशन वाले केस में भी लगेगा, जब नया पार्टनर आएगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग के केस में भी लगता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और एडमिशन के केस में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे सब केसेस में यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्वेश्चन में हो सकता है कुछ दो चीजें दी हो, तो इन सब की मत लाइएगा, सिर्फ दो का अमाउंट लिखकर पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। हो सकता है सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हो, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ लिखिए और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जितने पार्टनर्स हो। तो ये तो हो गया रिजर्व्स एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस है तो ऑपोजिट एंट्री, लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होना है, क्योंकि पार्टनर्स का लॉस तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। और कौन कौन से लॉस हो सकते हैं? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है अगर, तो प्रॉफिट। अगर डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में अगर डेबिट बैलेंस दिया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। डिफॉल्ट रेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए। ओल्ड रेशियो में नरेशन लिखना होगा। तो ये तो था केस नंबर 1 कि किस तरह एंट्री होगी। बहुत इजी एंट्री है, सिंपल जर्नल एंट्री का रूल लग रहा है, या फिर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को भी देखकर लगा सकते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही हमने लगाया है। इन सबका बैलेंस क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट। इनका बैलेंस डेबिट होता है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और पार्टनर्स को देना है तो क्रेडिट, और उनके अकाउंट में लॉस अगर ट्रांसफर करना है तो डेबिट। ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर दी हमने।
इसी पे अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने केस 1 बताया आपको। तो केस 1 का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, XYZ partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2016 stood as follows. कैपिटल के बैलेंसेस दिए देखिए लायबिलिटी साइड में, फिर जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स है, फिर उस साइड एसेट है, फिर नीचे लिखा पार्टनर डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देखिए पुराना रेशियो 7:5:4 है, अब वो लोग क्या रेशियो बना रहे हैं 3:2:1। और देखिए एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पार्टनर्स ने रेशियो चेंज कर दिया है और हमसे बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करके दिखाइए। अब देखिए दोनों केस से क्वेश्चन करना है, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स डू नॉट वांट टू। तो डू नॉट वांट टू वाला केस हम अभी आगे करेंगे। पहले हम जो फर्स्ट केस हमने समझाया है, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बैलेंसेस ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और साथ ही साथ देखिए आगे दिया हुआ है, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,50,000। क्वेश्चन में गुडविल वाला भी पार्ट लगा दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियोस में, तो वो ट्रीटमेंट वाला गुडविल का भी एडजस्टमेंट इसी क्वेश्चन में दिखाना है, प्लस अभी जो मैंने केस 1 पढ़ाया उसका भी एडजस्टमेंट हमें यहां शो करना है। तो पहले हम गुडविल वाला ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालकर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर दी जाएगी गुडविल, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट। तो वो पुराना कॉन्सेप्ट पहले हम लगाते हैं, फिर अपना केस 1 का जो कॉन्सेप्ट है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का उसको भी करेंगे। तो पहले हमको देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। गुडविल दिया है 1,50,000, जनरल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है ये 15,000, ओल्ड रेशियो 7:5:4, न्यू रेशियो 3:1। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए वी नीड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई कर रहे हैं अभी। फिर हम जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तीन पार्टनर है, एक्स का ओल्ड रेशियो है 7/16, न्यू है 3/6। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, 3 7 3 21 माइनस 8 8 24, तो हमारा आ गया -21, 3/48। तो अगर माइनस आता है तो हमने आपको बताया है गेन होता है। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला केस में आपको समझाया था मैंने, क्यों नेगेटिव को हम गेन मानते हैं। अब इसी तरह आगे निकाल लेते हैं वाई का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5/16 एंड न्यू इज 2/6। LCM is 48, 3 5 3 15, 15 minus 16 which is -1/48। अगेन माइनस, इट मीन्स ये गेनिंग पार्टनर है, इसको भी गेन लिख देते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं Z का है 4/16 माइनस 1/6, 48 LCM, 3 4 6 12, 8 जा 48, 6 8 जा 8, तो हमारा आ गया 4/48। इट मीन्स ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको गुडविल दे दीजिए, डेबिट उसको कर दीजिए जो गेनिंग पार्टनर है। तो दो गेनिंग है, तो तीनों का अमाउंट निकाल लेते हैं, एंट्री में कितना अमाउंट आएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए टोटल गुडविल दी है 1,50,000, तो हम पहले एक्स का निकाल लेते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/48। इसी तरह y का हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 48 इंटू 3 1/50 कैलकुलेट कर लेते हैं, 15,000, तो इसका आ जाएगा 15,000। इसी तरह y का निकाल लेते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/48 विच इज 5,000। y एंड z का भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। z का 4/48 है, तो 1,50,000 इंटू 4/48, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा आंसर 20,000। तो ये तो हो गए हमारे बैलेंसेस तीनों के। एक बार फाइनल कर लेते हैं, 15 15 20,000, ठीक है। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो एंट्री कैसे पास होगी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको आप क्रेडिट करिए, जो गेनिंग है वो डेबिट। तो x एंड y, यहां क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला है तो कैपिटल अकाउंट से फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग एंट्री होगी। तो इस केस की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की केस की हम वहां एंट्री सॉल्व कर दे रहे हैं आपको। तो देखिए गेन कौन कर रहे हैं, दो पार्टनर है, एक्स और वाई को डेबिट करना होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला देखकर फिर से समझ सकते हैं अगर आप भूल गए तो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दिया ही हुआ है 15 5 एंड 20,
यहाँ पे 15,000, 5,000 एंड 20,000। तो ये हो गया एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो आप पूरा नरेशन लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने केस 1 वाले पार्ट में। केस 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चीजें हैं, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर प्रॉफिट है तो बैलेंस क्रेडिट, इसका भी बैलेंस क्रेडिट। अभी हमने आपको जब एंट्री समझाई थी तो बताया था क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना होगा और किसको बांट देना होगा, पार्टनर्स को बांटना होगा। किस रेशियो में बांटना होगा, ओल्ड रेशियो में बांटना होगा। तो सिंपल दो चीजें हैं, दोनों को डेबिट करिए, इन दोनों को डेबिट करिए, क्रेडिट बैलेंस से कैंसिल करने के लिए डेबिट करिए और पार्टनर्स में बांट दीजिए। पार्टनर्स को कोई चीज देंगे तो क्रेडिट करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट में बहुत बार बताया। तो एंट्री कर लेते हैं फिर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कौन डेबिट होंगे, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना होगा। तो यहां लिख लेते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट करना होता है। डेबिट क्रेडिट का रूल के अकॉर्डिंग यहां हमने किया है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट है, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये किस में बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर में, 2x, y एंड z कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल होता है तो करंट अकाउंट में, x कैपिटल अकाउंट, y इज कैपिटल अकाउंट एंड z कैपिटल अकाउंट। हमने एंट्री कर दी, अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं। तो ओवरऑल अमाउंट हम डेबिट में नोट कर लेना कितना है, 75,000 एंड 15,000। तो 75,000 हो गया इसका, 15,000, 7, 8, 90,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो इज 7:5:4। तो तीनों को आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूशन आता है, हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो x को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। x का डिस्ट्रीब्यूशन करने पे यहां करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। x का अमाउंट कितना मिलेगा, 90,000 का रेशियो है 7/16, ओल्ड रेशियो 7/16। ये सॉल्व कर लेते हैं, x का हो जाएगा। इसी तरह y 90,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो है इसका 5/16, 5/16। इसी तरह z का 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/16। तीनों का अमाउंट आ जाएगा वो एंट्री में नोट, 90,000 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 39,375। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 39,375। इसी तरह इसका निकाल लेते हैं, 90,000 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 28,125, 28,125। इसी तरह फोर्थ 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16 विच इज 22,500, 500। तो तीनों अमाउंट आप एंट्री में यहां शो कर दीजिए, 39,375, 375, 28,125, 125 एंड 22,500। अब लास्ट में नरेशन लिख लेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये पूरा नरेशन आप लिख सकते हैं। तो एक बार हम शॉर्ट में फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दें। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का तो आपको हमने बहुत पहले बता रखा है। तो ये जो केस था ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला पार्ट था, जिसकी एंट्री मैंने यहां पे कर दी थी। अब हमको मेन जो केस पढ़ रहे थे हम, वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का था। क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये दोनों पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। पार्टनर्स में बांटना है तो तीनों पार्टनर को क्रेडिट करना होगा। किस रेशियो में करना होगा, ओल्ड रेशियो में करना होगा। तो ओल्ड रेशियो 7:5:4 है। ये दोनों क्या है, हमारे प्रॉफिट है। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट, हमने डेबिट कर दिया। अब डेबिट का अमाउंट लिख लिया। इन दोनों का टोटल 90,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया तीनों पार्टनर्स ने। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट करना है। अगर यहां पे कोई बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर डेबिट होता तब क्या करते, डेबिट होता तो डेबिट पार्टनर्स को डेबिट कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देते, उल्टा कर देते और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझाएंगे जो केस 2 है और उसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे।